ये है जी वो वजह जिसकी वजह से इसको रेशमी चिकन कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा इसकी ग्रेवी है, इस वजह से इसको रेशमी चिकन कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा रेशमी चिकन। उसके लिए हमने ले लिया है ये एक पाव दही, इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून आप शामिल कर दें। उसके अलावा सुरख मिर्च आपने हस्बे जायका या 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून या चुटकी आप कह लें। उसके अलावा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका या 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर डालें। और सबसे आखिर में जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है चीनी। चीनी आपने इसके अंदर 1 चुटकी वो भी शामिल कर देनी है। किसी भी खट्टे मीठी चीज़ के, खट्टी और कड़वी चीज़ के अंदर आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत इन्हांस हो जाता है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह डिप हो जाए इसके अंदर। अच्छी तरह से चिकन को इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। ये आपकी मर्ज़ी है कितना आपके पास टाइम मैसर है। कम अज़ कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो कम अज़ कम आप इसको 2 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेशन में रखें। 7-8 दाने हम ले लेंगे काजू। इसको 2 चम्मच जो है ना 2 टेबल स्पून तेल के अंदर हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज, साथ में 2 से 3 सब्ज मिर्ची। अगर ज़्यादा कड़वी हों तो आप कम डालें। इसको हम पकाएंगे इतनी देर के प्याज हमारा नरम हो जाए। जी प्याज हो गया नरम हमारा, इसको उतार लेंगे और अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे इसका। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे, इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हमें इतना पकाना है कि इसमें से जो है ना वो भीनी भीनी सी खुशबू जब आपको आना शुरू हो जाए, यानी कि आपका जो प्याज है वो भी और जो काजू है वो भी ठीक पक जाए, तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चिकन। अभी इसमें चिकन शामिल कर दिया हमने। अभी इसके नीचे हम फ्लेम तेज़ कर देंगे और इसको पकाएंगे हम अच्छी तरह से ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। दो से 3 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पकाने के बाद ऊपर से इसको ढक देंगे और नीचे आंच कर देंगे। अभी जिसको हम ढकने लगे हैं उससे पहले इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़ीरा 1/2 टीस्पून और इसको हम कर देंगे बंद। नीचे हमने फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है। 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि आराम से 12 से 13 मिनट हो चुके हैं जी। इसको हम देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी कोई चीज़ दम पे लगा के रखते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना होता। उसको 3-4 मिनट के बाद एक आध दफ़ा हिला देते हैं। तो ये देखें हमारा चिकन माशाल्लाह से अच्छी तरह गल चुका हुआ है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी, साथ में शामिल करेंगे 1 चुटकी मेथी और आखिर में डालेंगे हम इसके अंदर क्रीम।
2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करनी है क्रीम। इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। आपने ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये जो क्रीम आप अक्सर देखते हैं कि लोग मिक्स कर देते हैं मैरिनेशन में, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। इसको रेशमी चिकन कहा ही इसलिए जाता है कि इसके मसाले को बिल्कुल बारीक पीसा होता है और ये बहुत ही नरम, हर चीज़ रेशम जैसी मुलायम होती है। तो इसके आखिर में यूँ आप मलाई शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट तेज़ आंच पर रखने के बाद उतार लेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा रेशमी चिकन तैयार है। इसके नीचे मैंने फ्लेम कर दिया है बंद जी। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे जी हम। ये हमारा बेहतरीन सा रेशमी चिकन तैयार है। इसको भी हम कर लेंगे धनिए के साथ गार्निश। धनिया नहीं डाला तो कुछ नहीं डाला।